मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभोवितां ज्ञाताराम विश्वत्वानां वंदे तद्गुणलब्धि। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 2550 महोत्सव कल्याणक महोत्सव की जय, 20वीं सदी के शांति साहब अभिनंदन सागर महाराज की जय, जैन धर्म की जय। मान भाव, अब 2024 निकलने के बाद दिवाली 2000, इसके बाद 2025 आएगी। 2550वां महावीर महोत्सव लाडू चढ़ाएंगे। याद रखना हम सब श्रावक, याद रखना जैन धर्म के अनुयायी हैं, वीतराग के अनुयायी हैं। याद रखना आदिनाथ भगवान प्रथम आहार किसका लिया था, सबको पता है। केवल आदिनाथ प्रभु ने, आदि कुमार ने इच्छु रस का आहार लिया था और बाकी तीर्थंकर भगवान ने आपको पता है किसका, दूध। क्योंकि जो गौ माता होती है, गौ माता से कितने भाग खिल जाते हैं लोगों के। याद रखना गौ माता में उसका मूत्र भी काम आता है, उसका गोबर भी काम आता है। उसकी रोटी खिलाने से आपको सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, उसको रखने से सारे कष्ट हो जाते हैं, उसका दूध पीने से स्वास्थ्य सही हो जाता है। उसके बारे में कितना बोलें उतना कम है। किस कारण से? गौ माता के लिए। क्योंकि आगम में एक शेर, एक गाय, बछड़ा, क्या शेर और गाय एक साथ दूध पीती है, एक साथ पानी पीता है, तब कैसा लगता है? कहते हैं जियो और जीने दो। जैन धर्म यही कहते हैं मुनिराज। पंचम काल में श्रावकगण, हम श्रावक सोचते हैं कि आज आदिनाथ भगवान नीलांजा की मृत्यु को देखकर वैराग हो गया, नीलांजी मृत्यु को देखकर वैराग हो गया। आज लोग मर जाते हैं तो वैराग नहीं होता है लोगों को। आज लोगों के बाल झड़ जाते तो नकली लगवा लेते हैं, आज दांत टूट जाते तो नकली लगवा लेते हैं। आज तो प्रकृति के हर नियम को, संकेत को जान लिया लोगों ने। पहले ज़माने में बादल झड़ जाते थे तो बैराग हो जाता था, पत्थर टूट जाता बैराग हो जाता था। एलवारी भरी पड़ी हैं ग्रंथों से, कर्मकांड, जीवकांड, जय धवला, प्रथमानियोग के ग्रंथ भरे पड़े हैं, मरण घंटिका पड़ी पड़ी है, मूलाचार भरा पड़ा है, सर्वासिद्धि पड़ी है, सारे ग्रंथ पड़े हैं, तो अभी वैराग्य का कारण नहीं बनता है। वैराग्य का कारण कब बनेगा? याद रखना, कौआ आपकी छत पे आ गया, कांव कांव कर रहा है और काला सांप आ गया तो लाइट गिरेगी, और लाइट गिरने के बाद आपकी घर की छत धंस जाएगी। याद रखना, क्योंकि जब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, काले बादल होते हैं, कोई काला जीव आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं काले कपड़े पहनकर मंदिर कभी नहीं आना चाहिए। जब मंदिर आना है तो शुद्ध कपड़े पहनकर आने चाहिए, साफ यानी सफ़ेद कपड़े पहनकर आना चाहिए मंदिर में, तब मंदिर प्रवेश होना चाहिए। अन्यथा मंदिर में शालीन कपड़े पहनकर आना चाहिए। शालीन कपड़े नहीं पहन के आओ, मंदिर से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और मंदिर में इतनी लोग जींस की पैंट पहनकर आते हैं। क्या है? मंदिर है, गार्डन नहीं है, घर नहीं है तुम्हारा, मंदिर है। 3 लोग के नाथ का। जब महिलाएं आती हैं सूट पहनकर आती हैं, सूट का प्रभाव नहीं है, साड़ी का प्रभाव है। साड़ी पहनकर आना चाहिए मंदिर के अंदर। जब साड़ी पहनकर आएंगी तो आपको कुछ मिलेगा। आप अपने आप को कत्ल कर रहे हो, कत्ल, क्योंकि आप कहते हो अपने छोटे कपड़े पहनते हो, फिर मंदिर में दिखाते हो। लोगों की आंखें किस लिए मर रही हैं? तकने को मर रही हैं, जिब्बा चखने बकने को मर रही है, खाने को मर रही है, जनन इंद्रिय काम भोगों के लिए मर रही है, उसमें हड्डी नहीं है। याद रखना
कि आप लोग अपने पतन के लिए कपड़े गलत पहनते हो। पहले मोटा खाते थे तो मोटा पहनते थे, पतला खाते तो पतला पहनते हैं। डैडी डैड, मम्मी मम, बचे कौन, हम और तुम। महावीर भगवान की जय।